राय लेकिन शो कॉज का जब उन्होंने किया तो आप लोगों ने अपना एहतजाज जरूर रजिस्टर किया, लेकिन फिर बिलावल साहब ने सीसी के अंदर उसको फाड़ा और जिस तरह से माहौल पैदा किया गया उससे ज्यादा और दूरियां बढ़ी हैं। ठीक है, इस्तीफों के मामले पे अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की बात की जाती है तो इस मामले के ऊपर आपको भी मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है कि आप लोग भी थोड़े हौसले से जवाब दे सकते थे। क्यों इतना आपने रिएक्ट किया है इस मामले को? ये आसमा मैं समझता हूँ एक तो रिएक्शन होता है जो नेचुरल होता है उस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, लेकिन असल हकीकत ये है कि हम ये महसूस हमने किया और कर रहे हैं कि एक खास नैरेटिव, एक खास बयानिया जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। किस चीज का खतरा है इनको एकदम हो गया है पीपल्स पार्टी से? हम हर आड़े वक्त में इनके काम आए हैं, हर मुश्किल वक्त में हम इनके काम आए हैं, हम मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हुए हैं। वो इसलिए नहीं कि हम किसी को पसंद या नापसंद करते हैं, बल्कि अपने असूलों के साथ हम खड़े होने वाले लोग हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने इनका घेराव कर लिया था तो इनके बहुत सारे मेंबरान और ये लोग लाहौर चले गए थे जब इनकी हुकूमत थी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो हम तो अपोजिशन में थे, लेकिन हमने उस वक्त असूलों का साथ देते हुए हमने जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं बल्कि हम इनके साथ खड़े हुए, पार्लियामान के साथ खड़े हो गए। हमने कहा जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई जो है वो 50,000 आदमी लाकर किसी भी हुकूमत को डिसलॉज कर दे, फिर तो ये एक ऐसा चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाएगा जिसका एंड ही नहीं होगा। फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा, फिर इस्तेहकाम कैसे आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहां से आएगी थी? सर, क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर कोई इख्तलाफात है? ये नई इंतखाबी सख्तबंदियां हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस कदर दूर हुए हैं? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान, देखिए अब मैं आपको बताऊं आसमा बीबी कि जो नजर आ रहा है, जो लोगों में जाकर हम महसूस कर रहे हैं कि लोग, सच्ची बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर को ही लोग जो है ना इस वक्त वो सराह रहे हैं। वो समझते हैं तरक्याती काम भी उसी वक्त आए, महंगाई भी उसी वक्त कंट्रोल हुई। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो तनख्वाहों में इजाफा हुआ, डबल तनख्वाहें हुई, पेंशनों में इजाफा हुआ, फूड सिक्योरिटी आई, काश्तकार के साथ पार्टी खड़ी होगी, छोटे ताजरों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, तालिब इल्मों के साथ खड़ी होगी, और मुल्क में एक गहमा गहमी थी। एक पता लग रहा था कि मुल्क आगे की तरफ जा रहा है, तरक्की हो रही है। मुश्किल हालात में भी होप्स थी जो कि पीपल्स पार्टी देती है, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत देती है। तो मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाला वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जिसको मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर पढ़ रहा हूं कि आइंदा हुकूमत जो पाकिस्तान में होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। तो कैसे होगी सर? पीएमएलएन तो इससे तो खारिज नहीं होना चाहिए किसी को। और उसके बाद पीटीआई का और उनका मुकाबला हुआ है भी, आपने देखा डस्का में भी पीपल्स पार्टी तो कहीं पे भी नहीं है। तो पंजाब में तो आप कहीं ऐसा नहीं नजर। देखिए मैं आपको बताऊं कि यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सफबंदी में मसरूफ है और हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और खुदा के फजल को रब से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और खासतौर पर पंजाब से आ रहा है। और मैं ये बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हैरान कुन नतायज होंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि एक तब्दीली का जो इन्होंने नारा लगाया था, लोग उससे सख्त मायूस हुए, और वो पीएमएलएन को भी देखा हुआ है, हमारा दौर भी उन्होंने देखा हुआ है, हमने जो काम किए थे वो भी लोगों के सामने है। अब देखें ना कि आप महंगाई कहां पहुंच गई है, और एक आम आदमी, एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कहां पे है, कहां से वो गुजारा करेगा बेचारा। पेंशनों में इजाफा हमने डबल किया था, हमने इस मुल्क को फूड सिक्योरिटी दी थी। देखिए हमने हम इस मुल्क को फूड सिक्योरिटी देकर गए। फूड सिक्योरिटी हम खुद कफील थे गंदम में और दूसरे इजनास में, आज फिर आप गंदम बाहर से मंगा रहे हैं। तो इससे साबित ये होता था कि जो पैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज में बैरून मुल्क के काश्तकार को देने थे वो हमने दिए थे अपने काश्तकार को। गंदम की हमने एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी आई थी। इसी तरह से हमने मजदूर के साथ खड़े हुए। सर, डील के इल्जाम आप पे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो मौसमी परिंदे हैं, जो जनूबी पंजाब के लोग हैं, जो काफ लीग जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी रही है,
वो आपके साथ खड़ी है, और कहीं ना कहीं जो है वो परवेज इलाही साहब का मामला तो आपके सामने है, जिनको आप सुन रहे हैं कि वजीर आला बनाना चाहते हैं पंजाब का, तो तब भी आपके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। क्या ये वो रास्ता है जिसको आपको लगता है कि आगे जाके देखिए मैं आसमा अब किसी पर कदगन तो नहीं लगाई जा सकती कि जो मर्जी वो जो है वो उसके एक कहानी बना ले, नतीजा अखज कर ले, या लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनसे ये कहा था कि हम इस्तीफे वगैरह देने के खिलाफ हैं, लेकिन हम जो पार्लिमान के जो तरीकाकार है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं और वो जो पार्लियामेंट्री टूल्स हैं हमारे पास, उनको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने वो पार्लियामेंट्री टूल जो है वो कौमी असेंबली में सेनेट इंतखाब में इस्तेमाल किया, कामयाबी हासिल की, चेयरमैन के इंतखाब में इस्तेमाल किया, खुदा के फजलो करम से वहां भी कामयाबी हासिल की। हम चाह रहे थे कि इसी तरह से ये एक तरीका है, पार्लिमानी तरीका है, जमहूरी अंदाज है कि आप पंजाब में बड़ी थिन मेजोरिटी है वहां पर हुकूमत की, और वो कोई पॉपुलर हुकूमत भी नहीं, बहुत कमजोर हुकूमत है, तो आए वहां पर भी हम जो है वो अदम एतमाद लेकर आते हैं और उस हुकूमत को खत्म करते हैं वहां पर, जो हो सकती थी। अब ये तो नई प्लान है, हमने तो इनको कहा था, ये देखें ये लार्जेस्ट पार्टी है और PMLN इज द लार्जेस्ट पार्टी इन पंजाब, और उन्हीं का हक भी बनता है तो अपना चीफ मिनिस्टर लेकर आए। लेकिन फिर इस बात पर वो इतने खफा हो जाते थे कि वो नाम भी नहीं लेने देते थे, कहते कि ये आप क्या कह रहे हैं जी, कैसे हो सकता है जी, कभी तारीख भी कामयाब हुई है। फिर जब इन्होंने हमसे कहा कि आप कैसे सेनेट के इंतखाब में जा रहे हैं, कौमी असेंबली में आपके पास तो नंबर्स नहीं है, तो हमने कहा जी इलेक्शन लड़े, हम सियासी लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। आप जब एक मुकाबले में नहीं उतरते, आप मैदान में नहीं कदम रख रहे, तो बाहर से ही आप अंदाजे लगा रहे हैं। कामयाब तो वो होगा जो इलेक्शन लड़ेगा, हार जीत तो हर चीज है, वो तो खुदा के हाथ में है, लेकिन कोशिश तो बहरहाल करनी चाहिए। लेकिन ये तो कोशिश के भी खिलाफ है। जो बात मेरी समझ से बालातर है कि क्यों पंजाब में ये अदम एतमाद नहीं लाना चाहते।